उत्तराखंड हिंदी के स्पेशल बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। और इसी के साथ आगामी जो हमारी पुलिस की परीक्षा है, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड आदि जो भी भर्ती परीक्षा होंगी, उसके लिए आप अगर उत्तराखंड के नोट्स चाहते हैं, हिंदी के नोट्स चाहते हैं, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स, तो इन्हीं नंबर पर आपने संपर्क करना है। तो हमारी ऐप में हमारे द्वारा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सब कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया गया है, तो ज़रूर जुड़ें हमसे। और आप लोगों को मैं बता दूं, भारत के दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बनने की खुशी में 7 जुलाई तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 जुलाई तक हमारे सभी कोर्स पर 24% की छूट रहेगी। 24% की क्यों? क्योंकि 2024 में हम विश्व कप जीते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2024। पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन दुखद खबर है हमारे लिए। सविता कंसवाल जी का पिछले साल एवलांच आने की वजह से उत्तरकाशी में निधन हो गया था। ये काफ़ी दुखद घटना थी संपूर्ण उत्तराखंड, भारत और विश्व के जितने पर्वतारोही हैं उनके लिए। तो इन्हीं सविता कंसवाल जी को, जो हमारे उत्तरकाशी के लोंथरू की निवासी थी, उन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका निवास स्थान पूछेंगे तो लोंथरू गांव उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में ही एक द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर था, वहां एवलांच आने की वजह से इनका निधन हो गया था। अगला पॉइंट, जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया उधमसिंह नगर के नरेश जोशी जी को। अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ, इसको फतह करने का रिकॉर्ड बनाया राजेंद्र सिंह शाह ने। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई अगर कहें तो 6961 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में खोला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन देहरादून में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसका नया नाम रखा गया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है 8वां स्वच्छता रैंक में राज्य के जो टॉप शहर हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, और तीसरे नंबर पे राज्य का टॉप शहर है रुड़की। देश में अगर देहरादून की रैंक की बात करें तो 68, हरिद्वार की रैंक की बात करें तो 176, और रुड़की की बात करें तो 180। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार का स्थान चौथा है, और गंगा तटीय शहरों में पहला नंबर अगर कहें तो वाराणसी का है स्वच्छता के मामले में। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा पुरातत्व और इतिहास पर बेहतरीन कार्य करने के लिए यशवंत कटौच जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 20 जनवरी 2024 से हुई है। ये किसे प्राप्त होगी? 12th में 80% अंक आपके होने चाहिए, और इसी के साथ राजकीय जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं उनके फर्स्ट ईयर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो वे ही छात्र इस हमारी योजना के लिए, इस छात्रवृत्ति योजना यानी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। अगला पॉइंट, अल्मोड़ा के निवासी राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। अभी नाथ जी हमने देखे थे, राजेंद्र नाथ जी, उन्होंने माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी उसे फतह किया था। और राकेश पंत जी ने किसे किया है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, इसको फतह किया इन्होंने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने प्रसार भारती का FM रिले केंद्र हल्द्वानी में उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क भैरो घाटी उत्तरकाशी में बनाया जाएगा, जिसकी लागत रहेगी 4.87 करोड़। अगला पॉइंट, शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल जी को, तीनों चमोली से रिलेटेड है। नर्मदा देवी ऊन के दनों और कालीन के लिए फेमस है, कांति देवी शॉल के निर्माण के लिए फेमस है, जबकि दर्शन लाल जी काष्ठ कला के लिए फेमस है। अगला पॉइंट, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इन 6 लोगों के नाम हैं रिधिम अग्रवाल, अजय सिंह, श्वेता चौबे, सुरजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह और गणेश सिंह। राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने लोग सम्मानित? 6 लोग सम्मानित गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला पॉइंट देखते हैं, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, जिसे PM FME भी कहते हैं, इसमें उत्तराखंड का स्थान
देश भर में 8वां है। अब उत्तराखंड ने क्या काम किया, 141 जो यूनिट्स थी उनको अपग्रेड किया है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में टॉप का राज्य अगर कहीं तो तमिलनाडु, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र और नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2 बहादुर बेटियों कुमारी आराधना और कुमारी नाजिया को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए देश में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तरकाशी। लाल धान की खेती प्रमुखता से यहां पे की जाती है। अगला पॉइंट, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पिथौरागढ़ के शूनी के निवासी हुड़का वादक महेश राम जी को भी बुलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, थराली वाण मोटर मार्ग का नाम बदलकर नंदा राजात मार्ग रखा गया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया सृष्टि भारद्वाज जी ने। घसियारी गीत पर इन्होंने नृत्य किया था। अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य की गौला नदी में 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, लाल किले में 23 से 31 जनवरी तक मनाए गए भारत पर्व पर पहली बार उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड नाम से प्रदर्शित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का पहला मॉडल पर्यटन गांव बगोरी गांव हरसिल में। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ के बेरीनाग से प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग खोजी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं, तरुण मेहरा जी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी जी। अगला पॉइंट, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत टनकपुर से कलकत्ता के बीच में की जाएगी। कब की जाएगी, 15 अप्रैल 2024। कुमाऊं के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन करवाने के लिए। अगला पॉइंट, भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को लीडर्स श्रेणी से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023, इससे सम्मानित किया गया सुरेश गढ़िया जी को, जो कि कपकोट के विधायक है। कपकोट यानी बागेश्वर जिले की बात हो रही है। बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक बागेश्वर है जो कि एससी के लिए आरक्षित सीट है और दूसरी है कपकोट। तो कपकोट के विधायक जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के हॉकी के फेमस खिलाड़ी पिथौरागढ़ के निवासी हैं बॉबी सिंह धामी का भारतीय टीम में चयन हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन छमनिया लोहाघाट में किया जाएगा। और पिछले वर्ष ये खबर आई थी कि इसको रुद्रपुर में ओपन किया जाएगा, लेकिन वहां पर जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया। इस वजह से अब इस बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज को छमनिया चौड़ लोहाघाट में ओपन किया जाएगा। तो जनवरी उत्तराखंड करंट अफेयर का आज अंतिम पॉइंट देखते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का प्रथम जिला है पौड़ी। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। और किसी भी नोट्स, पीडीएफ, वीडियो क्लास इत्यादि के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या अगर है तो मेरे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 78951275। उत्तराखंड करंट अफेयर फरवरी 2024। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड बजट की बात करते हैं 2024। कुल बजट जो उत्तराखंड का रहा है वो रहा है 89,230.07, जो पिछले बजट के मुकाबले 15.2% अधिक है। इसमें केंद्र बिंदु ज्ञान को रखा गया है। ज्ञान माने जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। जो हमारा बजट है उसकी थीम अगर कहेंगे तो उसकी थीम है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। इस बार का जो हमारा बजट है उसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य। अभी जो त्रिवेणी जो हमने कहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंतर्गत, उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गणेश खुगसाल जी को। गणेश खुगसाल जी को ये गढ़वाली कवि हैं। मांडवी उत्सव जो महोत्सव मनाया गया वो नौटी चमोली में मनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। मिलेट मिशन योजना मडवा खरीद में पहले स्थान पर रहा है हमारा चमोली। पहले स्थान पर कौन सा रहा है, चमोली। मिलेट्स माने होता है मोटे अनाज, मिलेट माने मोटे अनाज। आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड का तीसरा डॉपलर रडार बनाया गया है लैंसडाउन में, लैंसडाउन यानी पौड़ी। पहला डॉपलर रडार केंद्र था, ये मौसम से रिलेटेड जानकारी हमें देते हैं। तो पहला जो हमारा डॉपलर रडार था मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा सुरकुंडा टिहरी में और तीसरा लैंसडाउन में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए सदस्य हैं महेंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीटें निर्धारित हैं, लोकसभा की 5। तो राज्यसभा के 2 अन्य सदस्य कौन कौन हैं? नरेश बंसल और कल्पना सैनी जी। महेंद्र भट्ट जी ने किनका स्थान लिया? अनिल बलूनी जी का स्थान लिया इन्होंने। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के ये 3 नहीं हुए, 4 कलाकार ध्यान रखेंगे। 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। राकेश भट्ट, संजय पांडे, लता पांडे और जहूर आलम। जहूर आलम। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ऋतु बाहरी जी। अगला पॉइंट, दूसरे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कौन देता है? उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है। ये उत्तराखंड भाषा संस्थान से रिलेटेड अभी एक पॉइंट हमारा आने वाला है, आगे उसको पढ़ेंगे हम। तो जो 10 लोग जिन्हें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, उनके नाम है लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन, सुरेश ममगई, प्रेम साहिल, गिरीश सुंदरियाल, के खान उर्फ नदीम बन्नी, गणेश कुकसाल, अभी इनका नाम हमने ऊपर देखा था, ललित मोहन पंत, सुशील उपाध्याय और प्रोफेसर सैलेस। इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बना है एम्स ऋषिकेश। और ड्रोन संचालन में जो सहायता करेंगी, जो महिलाएं सहायता करेंगी, उन्हें नमो ड्रोन दीदी कहा गया है। अगला पॉइंट, भूगर्भ वैज्ञानिक हमारे उत्तराखंड के फेमस नैनीताल निवासी भूगर्भ वैज्ञानिक बहादुर सिंह कोटलिया जी का निधन हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 11 शिक्षक हैं प्राथमिक शिक्षक, 5 हैं माध्यमिक शिक्षक और 1 हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्रशिक्षण संस्थान। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के सतत विकास लक्ष्य 2022-2023 रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 जिला है नैनीताल और अंतिम स्थान पर है उधमसिंह नगर, 13वें स्थान पर है उधमसिंह नगर। अगला पॉइंट देखते हैं, नैनीताल के जवान पंकज कविदयाल जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंकज कविदयाल। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड की डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी जी को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिलक्यारा हादसा हुआ था, आप सभी को याद होगा, करंट अफेयर में हमने पढ़ा भी था। तो इस हादसे की जांच के लिए एक समिति बनी है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शांतनु सरकार जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट हमारे उत्तराखंड सरकार को दी है 20 फरवरी 2024 को। अगला पॉइंट, हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में बेस्ट लाइब्रेरी का जो खिताब प्राप्त हुआ है वो घोड़ा लाइब्रेरी को प्राप्त हुआ है, जिसके संस्थापक कौन है? शुभम बधानी जी। शुभम बधानी जी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर का लोकार्पण किया है। कहां? देवप्रयाग के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में। अगला पॉइंट, 5वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया गेम्स में उत्तराखंड की पर्वतारोही मेनका गुंजाल, जो पिथौरागढ़ के निवासी, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, पीएम मोदी ने सेलाकुई में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे यूकॉस्ट भी कहते हैं, इसका 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन हल्द्वानी में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है, सीएम धामी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी योजना नाम से एक पुस्तक है, उसको लॉन्च किया है। करंट अफेयर की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी मैंने आपको बताया है, हमारे जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क करना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड के लिए 5120 करोड़ रेल बजट का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उत्तराखंड भाषा संस्थान, इसका मुख्यालय पहले गैरसैंण चमोली में था, अब इसे देहरादून के सहस्त्रधारा रोड रायपुर में शिफ्ट किया गया है।
अगला पॉइंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु 2,686 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका फायदा किस किस को मिलेगा? चंपावत को, किच्छा को, कोटद्वार को और विकासनगर देहरादून को। अगला पॉइंट देखते हैं, दिशा ध्यानी व्यापारी सम्मेलन का आयोजन पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। अगला पॉइंट, 30 जनवरी को देहरादून पिथौरागढ़ पंतनगर के मध्य हवाई सेवा का प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनके उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई है वो योजना है हिमालयन बास्केट। ये 2 लोगों ने स्टार्ट की थी, अब उत्तराखंड सरकार इनको बैकअप दे रही है, मतलब पूरा मदद कर रही है। तो हिमालय बास्केट योजना की शुरुआत 2018 में सुमित थपलियाल और स्नेहा थपलियाल जी ने की थी। सुमित थपलियाल और स्नेहा थपलियाल जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है उत्तराखंड और स्वतंत्रता के बाद ही पहला राज्य है। वैसे पहला राज्य कौन था? गोवा, और दूसरा उत्तराखंड, लेकिन गोवा में स्वतंत्रता से पहले से ही ये नियम लागू था। तो यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं, समान नागरिक संहिता, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यूसीसी कमेटी जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में बनी थी 27 मई 2022 को बनी थी। 6 इसमें सदस्य थे और रंजना जी इसकी क्या थी? अध्यक्ष थी, रंजना देसाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2 फरवरी 2024 को। रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया गया 6 फरवरी 2024 को। इस रिपोर्ट को सदन में पारित कब किया गया? 7 फरवरी 2024 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिली है मार्च 2024 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला पॉइंट, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, यूपी सरकार ने राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसके तहत आप लोग को फिल्म अगर आप उत्तराखंड में बनाते हैं, फिल्म निर्माताओं को 3 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। अगला पॉइंट, राज्य की पहली फिल्म नीति की बात अगर करेंगे तो ये 2015 में आई थी, नई कहेंगे तो 2024 में। फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2016। आप लोग के लिए 2 सवाल आपने बताने हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहली फिल्म और गढ़वाल की पहली फिल्म, वो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और इसी नई फिल्म नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा में यानी कुमाऊनी में, गढ़वाली में, जौनसारी इत्यादि में अगर क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण होता है तो 2 करोड़ रुपए का अनुदान आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मदद की जाएगी एक प्रकार से। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज के फरवरी करंट अफेयर्स का। मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए संगजू महोत्सव का आयोजन किया गया हमारे लोहाघाट, यानी उत्तराखंड करंट अफेयर्स मार्च 2023। सबसे पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से उत्तराखंड के चमोली के निवासी पीयूष पुरोहित को सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, फिजियोथेरेपी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में उत्तराखंड हिमालय कल्चर का आयोजन किया गया, फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए। अभी जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है? 2,60,201। इसके अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो हमारा जिला है वो हरिद्वार है, 3,62,688 रुपये। दूसरे नंबर पे है उधमसिंह नगर। अगर यहीं पर सवाल पूछते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हमारा कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग है, 93,160 रुपये। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है उधमसिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद देहरादून। द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है हरिद्वार का, उसके बाद उधमसिंह नगर और उसके बाद देहरादून। तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है देहरादून, उसके बाद उधमसिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है, तो 12.67%। 2,60,000 कुछ देखी थी अभी हमने, तो पिछले की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है 12.67%। उत्तराखंड की विकास दर 7.58 रहने का अनुमान लगाया गया है इस वित्त वर्ष में। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार रुपये में अगर बात हम करते हैं तो 346.20 हजार करोड़, 346.20 हजार करोड़। अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.99%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 46.84% और तृतीय क्षेत्र का जो हमारा योगदान है वो है 43.13%।
1.7%, यानी उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वाधिक योगदान है द्वितीय क्षेत्र का, सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। भारत की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 8 जो हमारे 5वें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, इनका निधन हो गया है। वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं 8वें नंबर के गुरमीत सिंह जी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 2 कलाकारों पुनीत और अमित को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की बेरोजगारी दर प्रतिशत की बात करें तो ये रही 4.9%। अगला पॉइंट देखते हैं। पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। पुरोला कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से बहादुर सिंह बिष्ट जी को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 14 मार्च 2024 को लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाले पुराने बस विक्रम की जगह पे नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर, नए इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी आपको दी जाएगी, जो भी खरीदेगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, इसको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी दी है 11 मार्च 2024 को। विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जो विधेयक था वो 6 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था और 7 फरवरी को इसे मंजूरी दे दी गई थी। समान नागरिक संहिता के लिए जो समिति बनी थी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 2022 में बनी थी। रंजना देसाई उसकी अध्यक्ष थी और उसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अगला पॉइंट देखते हैं। कुमाऊं का पहला पशु ऑपरेशन थिएटर हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? लद्दाख गुलमर्ग में। इसका शुभंकर है राजसी तेंदुआ, जिसे सी ने शी भी कहते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पर सेना रही और हमारा प्यारा उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा। पदक तालिका में जो पहले नंबर पर रही थी सेना, उन्हें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिले, जबकि 5वें स्थान पर रहने वाले हमारे प्यारे उत्तराखंड को 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कितने पदक? टोटल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु केदार सिंह रावत अवार्ड से सम्मानित किया गया 4 लोगों को। कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र गोदियाल, सत्येंद्र भंडारी और मनोज तिवारी जी। केदार सिंह रावत पुरस्कार की शुरुआत अगर हमसे पूछते हैं, जीके के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है सवाल, तो केदार सिंह रावत अवार्ड की शुरुआत हुई है 2014 से। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली यानी चमोली में किया गया है। अगला पॉइंट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उत्तराखंड के 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। राकेश भट्ट, संजय पांडे, लता पांडे और जहूर आलम। जहूर आलम कहाँ के निवासी हैं? नैनीताल के। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर उधमसिंह नगर में। रुद्रपुर उधमसिंह नगर में। अगला पॉइंट देखते हैं। पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लेखक हैं रिटायर्ड डीजीपी अशोक कुमार और राकेश मोहन जी। अगला पॉइंट देखते हैं। पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्रोफेसर ईला शाह जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्य सचिव, जो 17वें मुख्य सचिव थे हमारे एसएस संधू थे, वर्तमान में हमारी जो मुख्य सचिव है वो महिला हैं राधा रतूड़ी जी 18वें नंबर की। तो इससे पहले जो हमारे मुख्य सचिव थे उन्हें भारत का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उन 2 में एक हमारे एसएस संधू जी भी शामिल हैं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर का निर्माण वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। फूलदेई पर्व इस बार 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के हिमांशु बडौनी ने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डिंग में अपना नाम दर्ज कराया है। ये द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ऑनलाइन पोएट्री के विजेता बने हैं। कौन? हिमांशु बडौनी जी। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS नेशनल सर्टिफिकेशन अवार्ड से चंपावत के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरोगौंड को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर किन्हें किया गया ब्रांड एम्बेसडर घोषित? हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा अंकिता जैन, जो कि पौड़ी की एथलीट हैं। अगला पॉइंट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में उत्तराखंड के बॉबी सिंह धामी जी का चयन हुआ है। अगला पॉइंट,
कोलकाता में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में लैंडस्केप परिदृश्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड के हिमांशु जोशी जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, देहरादून से लखनऊ के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन प्रारंभ हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी मार्च 2024 की 31 दिसंबर 2030 तक ये लागू रहेगी। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? निवेश की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए 50 करोड़ का लिमिट सेट की गई, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़। सब्सिडी की बात करें तो लागत का 25% या मैक्सिमम 100 करोड़ आपको सब्सिडी इस सर्विस सेक्टर पॉलिसी के तहत प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए गृह सचिव बने हैं दिलीप जावलकर जी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उससे पहले इसको अपडेट जरूर कर लें। अगला पॉइंट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर में पॉइंट आप पढ़ते हैं तो उनको अपने एग्जाम से पहले जरूर अपडेट कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर के वीडियो में अपॉइंटमेंट वाले, जैसे इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या हमारे मुख्य सूचना आयुक्त या कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी मंत्री, मैं वैसे करंट अफेयर के माध्यम से नहीं बताता हूँ। कोई भी अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो आपने अपने एग्जाम के दौरान ही उसको याद कर लेना है कि उस समय कौन है, अपडेटेड देख लेना है। देहरादून राजभवन में बसंतोत्सव का आयोजन किया गया है पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए। आज के करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट, फूलों की घाटी चमोली में 120 वर्ग किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन। अप्रैल 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी की गुजराती में लिखी गई कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद आंखों यो धन छन नाम से सुजाता डबराल नौटियाल जी ने किया। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है 15 अप्रैल 2024 से। किस कंपनी के द्वारा? राजस कंपनी के हेलीकॉप्टर के द्वारा। अगला पॉइंट, ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया आरुषि निशंक जी को, ये फिल्म मेकर है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ढासड़ा गांव के पर्वतारोही प्रवीण राणा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने एशिया की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को उन्होंने फतह किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के निवासी नौसेना अधिकारी पायल गुप्ता जो कि देहरादून की है, इन्होंने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस की यात्रा इन्होंने पूरी की है। इस यात्रा की शुरुआत 10 सितंबर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से हुई। 254 दिनों की ये पूरी यात्रा थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा कुमाऊं के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा स्टार्ट की गई है। कब से? 22 अप्रैल से, जिसके तहत एक ट्रेन संचालित होगी पुणे महाराष्ट्र से टनकपुर के बीच। उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक प्रहलाद सिंह मेहरा जी का निधन हो गया है। हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के निवासी थे। 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में मिशन कोशिश प्रारंभ की गई है। क्यों? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से? तो शिक्षा क्षेत्र से है। अगला पॉइंट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के हिमालय संग्रहालय इतिहास विभाग ने दाड़िम खुला अल्मोड़ा से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी जी की मूर्ति प्राप्त की है। अगला पॉइंट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024। इसकी शुरुआत 25 मई से 8 जुलाई तक यात्रा चलेगी, लगभग 45 दिन चलेगी। इस यात्रा को आयोजन करती है पहाड़ नामक संस्था, जो कि शेखर पाठक जी की है। यात्रा कितने किलोमीटर लंबी रहती है? 1150 किलोमीटर लंबी रहती है। और इस यात्रा की इस वर्ष की थीम है स्रोत से संगम। स्रोत से संगम। अगला पॉइंट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि हमारे उत्तराखंड में होने वाले थे, अब कहा जा रहा है कि ये अगले साल 2025 में होंगे। लेकिन अभी परसों ही हमारी जो रेखा आर्य खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम इस वर्ष ही करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में। अब देखते हैं क्या होता है। आपने 2024 भी याद रखना है, 25 भी ध्यान रखना है। अब 2025 में करने का कारण क्या था? क्योंकि इस साल क्या है, हमारे ओलंपिक खेल भी होने वाले हैं, इस वजह से।
जैसी भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेटेस्ट अभी जून की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। जून में अभी 2 दिन पहले की बात है, जून कह रहा हूँ मैं, जुलाई की बात है, 2 दिन पहले की। उसमें हमारी रेखा आर्य जी ने कहा है कि हम 2000 जो 38वां राष्ट्रीय खेल है 2024 में ही करवाएंगे। अब देखते हैं जो भी होगा। लोकसभा चुनाव भारत में आपको याद होगा 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 1 जून तक चले थे, 7 चरणों में हुए थे। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो पहले चरण में ही समाप्त हो गया था 19 अप्रैल को। मतदान प्रतिशत 55% के आसपास हुआ था। सबसे कम मतदान हुआ था अल्मोड़ा में और सर्वाधिक मतदान हुआ था नैनीताल में। ये परसेंटेज आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें चेंज होते रहता है, अलग अलग अखबारों में खबरों में अलग अलग पॉइंट रहता है, लेकिन ये आपने याद रखना है। लोकसभा की जो हमारे यहाँ 5 सीटें हैं उनमें सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ है। परसेंटेज आप एक बार चेक जरूर कर लें। और सबसे ज़्यादा मतदान नैनीताल में हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य की महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को नोडल केंद्र बनाया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए राज्यसभा सदस्य हैं महेंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। इसमें एक नरेश बंसल हैं, कल्पना सैनी है और तीसरे कौन बने हैं? महेंद्र भट्ट जी। ये किनके स्थान पर आए हैं? अनिल बलूनी जी के स्थान पर आए हैं। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट, चिपको आंदोलन से जुड़े दौसाली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रहे मुरारी लाल जी का निधन हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्री प्रसाद भट्ट जी का है दौसाली ग्राम स्वराज मंडल। अगला पॉइंट, बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किए गए हैं। गुंजी, नवी ढांग पिथौरागढ़, टनकपुर चंपावत, कालसी देहरादून और घनसाली टिहरी में 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। द्वाराहाट, अल्मोड़ा, बड़ेत गांव से कत्यूरी काल से संबंधित ओखलियां यानी कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, नवाचारों यानी इनोवेशंस को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट फाइल कराने के मामलों में देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में उत्तराखंड का स्थान 8वां है। इस मामले में पहले नंबर पर है तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के एकमात्र अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए NABH का दर्जा प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के टनकपुर यानी चंपावत में शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु वाणिज्यिक संयंत्र सितारगंज उधम सिंह। उत्तराखंड करंट अफेयर मई 2024। पहला पॉइंट है, पंडित भैरव दत्त धूलिया अवार्ड 2024 से एक पत्रकार है हमारे राजीव लोचन शाह, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध है। राज्य में आग लगी आग थी इस बीच, आप लोगों ने देखी होगी, समाचारों में जरूर सुनी होगी। उसे बुझाने के लिए सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इसके लिए पानी इन्होंने भीमताल झील से उठाया था। बॉबी बकेट ऑपरेशन। अगला पॉइंट है, नैनीताल में आयोजित गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में उत्तराखंड के संजय तिवारी विजेता रहे। इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम याद रखेंगे, बादशाह का खात्मा। बादशाह का खात्मा। आगे बढ़ते हैं। 8 मई 2024 को सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग से पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना प्रारंभ की। इस अभियान का संचालन उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पिरूल इत्यादि से आप लोग जानते हैं आग की घटनाएं बहुत सारी घटती रहती हैं। इस अभियान के तहत हर किलो में आपको 50 रुपये दिए जाएंगे। कुछ सेंटर बने होंगे जो पिरूल को खरीदेंगे। अगला पॉइंट है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नैनीताल में किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किया है, खगोल पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट, राज्य की सेकंड गोट वैली चक्राता में बनाई जाएगी। पहली कहां बनी थी? कालसी ब्लॉक में। अगला पॉइंट, यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं लव्यांश पांडे। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। रोलर स्केटिंग जो यूरोपियन कप था, इसका आयोजक देश है स्पेन। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के टॉप 100 में हमारे उत्तराखंड राज्य के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। लक्ष्य सेन जिनकी 11वीं रैंक है और चिराग सिंह जिनकी रैंक 93rd है। मतलब टॉप 100 में 2 हमारे शटलर हैं, लक्ष्य सेन और चिराग सेन।
अगला पॉइंट, समाज सेवा हेतु दिए जाने वाले मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से उत्तराखंड की सोनाली खत्री को सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य महंगाई दर को कंट्रोल करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान देश में तीसरा है। महंगाई को कंट्रोल करने में देश में पहला स्थान है दिल्ली का, यहाँ पर 2.17% की महंगाई दर है। उत्तराखंड का स्थान तीसरे स्थान पर है, यहाँ महंगाई दर 3.61% है, जबकि देश की महंगाई दर 4.83%। ये आंकड़े कब के हैं? अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच के आंकड़े हैं। अगला पॉइंट, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से कुंवर प्रसून और मंगशिरी देवी को सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए रस्किन बॉन्ड जी, और रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में, और राज्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत। अगला पॉइंट देखते हैं, एशियन योगासन प्रतियोगिता 2024 में उत्तराखंड के मयंक गिरी ने 3 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। एशियन योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछेंगे तो इसका आयोजक देश है श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेखर पाठक जी की नई पुस्तक जिसका नाम है हिमांक और क्वथनांक, उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत। प्रीवियस परीक्षाओं की बात करें तो शेखर पाठक जी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉपुलर मैन नाम से विख्यात वानिकी वैज्ञानिक जेपी चंद्रा का संबंध पौड़ी जिले से है। इन्होंने पॉपुलर, जिसे हम यूकेलिप्टस भी कहते हैं, इसकी 121 प्रजातियों का पेटेंट कराने का इनके पास रिकॉर्ड है। जेपी चंद्रा, पॉपुलर मैन, पॉपुलर नहीं पॉपुलर, पॉपुलर यानी यूकेलिप्टस कहते हैं जिसे हम। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में उड़ीसा से सफेद बाघ लाया गया है, जबकि उड़ीसा को हम 4 तेंदुए भेजेंगे। उड़ीसा से हमने एक सफेद बाघ मंगवाया है, जबकि उन्हें हम इसके बदले क्या देंगे? 4 तेंदुए देंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अबू धाबी में आयोजित जुजुत्सु प्रतियोगिता में राज्य की नव्या पांडे जी ने कांस्य पदक जीता है, इनका संबंध हल्द्वानी से है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्मों की अभिनेत्री उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है उस सुमेरुघाम 2 के लिए, सुमेरुघाम 2 के लिए। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट करते हुए चलें। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिस उत्तराखंड 2024 का खिताब जीता है तान्या सिंह ने। अगला पॉइंट, हाईकोर्ट में समाधान संस्था द्वारा जारी याचिका के बाद हमारे नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य से 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए हैं। याचिका किसने लगाई है? समाधान संस्था ने। आदेश किसने दिया? हमारे हाईकोर्ट ने, कि 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट, हरियाणा खेल गौरव सम्मान से सम्मानित पिथौरागढ़ के भास्कर भट्ट जी, ये बॉक्सिंग के प्रसिद्ध कोच हैं। अगला पॉइंट, राज्य में जल उत्सव का आयोजन 1 से 7 जून के बीच किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड का पहला गर्ल स्पोर्ट्स कॉलेज छमनिया चौड़ और लोहाघाट चंपावत में खुलेगा। पहले ये रुद्रपुर में खुलने वाला था, लेकिन वहां पर ज़मीन नहीं मिल पाई थी, तो अब कहाँ खुलेगा? चंपावत यानी लोहाघाट के छमनिया चौड़ में। अगला पॉइंट, भारतीय मानसून के अध्ययन के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने यूएसए की जॉर्जिया विश्वविद्यालय से समझौता किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज का, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की भौतिक वैज्ञानी डॉक्टर सुधा पाल ने नैनो मटेरियल की खोज की है। जून का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। और पीडीएफ इत्यादि आप अगर चाहते हैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर की, तो हमारे दिए गए नंबर पे आपने संपर्क करना है। वहाँ से आपको पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी राष्ट्रीय करंट अफेयर की और
उत्तराखंड करंट अफेयर, दोनों पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, जून उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एरोमेटिक प्लांट जूफा, ये हमारे नेलंग घाटी उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के अंतर्गत। कत्यूरी काल की 4 सुरंगें खोजी गई हैं देवलगढ़ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, ताइवान देश के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित होगी उधम सिंह नगर के खुरपिया पार्क में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को पहले चरण में प्रदेश के 4 जिलों में शुरू किया जाएगा, और 4 जिले कौन कौन से हैं? चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी। अगला पॉइंट, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, मोदी सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं अजय टमटा जी। ये अल्मोड़ा से सांसद है। अल्मोड़ा वाली सीट जो हमारी उत्तराखंड की है लोकसभा की, वो एससी के लिए आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए। अगला पॉइंट, बागेश्वर के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। शंभू नदी के बारे में आपको बता देता हूँ, बागेश्वर से निकलने वाली नदी पिंडर की सहायक है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बनेंगे 1 जुलाई से कहकशा खान। अगला पॉइंट, 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट नैनीताल में आयोजित हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, राज्य में जल उत्सव का आयोजन 10 से 16 जून तक किया गया। अगला पॉइंट, भवानी दत्त जोशी जी, ये हमारे सैनिक रहे हैं प्यारे उत्तराखंड के, इनकी याद में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया चमोली के थराली क्षेत्र में। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अगर ले लेते हैं तो राज्य से अशोक चक्र प्राप्त करता ये पहले व्यक्ति हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक भी रहे हैं। अगला पॉइंट, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 10वां है, और देश के सभी राज्यों केंद्र शासित और सामान्य राज्यों की बात करें उसमें भी अगर देखते हैं तो उत्तराखंड का स्थान है 33वां। हिमालयी राज्यों में नंबर 1 यानी पहले नंबर पे कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक मतदान हुआ है, वो है असम। असम में जो मतदान हुआ है 81.56%। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन कौसानी बागेश्वर में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब और रानी पोखरी में बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लोकसभा चुनाव के बारे में हमने देख लिया, तो लोकसभा की हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, तो उन 5 सीटों पर कौन कौन हमारे सांसद बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल सीट से सांसद बने हैं अनिल बलूनी जी, ये राज्यसभा सांसद थे इससे पहले। टिहरी सीट से बनी है माला राज्य लक्ष्मी शाह। अल्मोड़ा से बने हैं अजय टमटा जी, यही सीट हमारी आरक्षित सीट भी है एससी के लिए। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नैनीताल से अजय भट्ट जी जीते हैं। अगला पॉइंट, उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की नृत्यांगना स्वस्तिका जोशी, इन्हें शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका जिला अगर कहेंगे तो जिला नैनीताल हल्द्वानी के निवासी हैं स्वस्तिका जोशी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है प्रियंका, ये रुद्रप्रयाग की हैं। अगला पॉइंट, देश में लागू किए गए नए कानून जो कि अभी लेटेस्ट लागू हुए हैं, लागू किए गए कानूनों के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया हरिद्वार में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों आदि का पता लगाने और उनके उपचार करने के लिए सारा नामक जो हमारे उत्तराखंड की संस्था है, इसने 5 नदियों का चिन्हीकरण किया है। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोंग, पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार, शिप्रा और गौड़ी नदी। गौड़ी नदी चंपावत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, चर्चित कोली ढेक झील, ये पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी है हाल ही के दिनों में कुमाऊं क्षेत्र में। ये लोहाघाट की है, कोली ढेक झील लोहाघाट चंपावत में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में
ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया अल्मोड़ा की अंजू जोशी जी को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र सरकार ने राज्य की 2 तहसीलों का नया नाम स्वीकार किया है। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोशा कुटौली का नाम परगना श्री कैंची धाम। जोशीमठ है चमोली में और कोशा कुटौली है नैनीताल में। तो इसी के साथ करंट अफेयर की मैराथन क्लास हमारी समाप्त होती है। इसमें हमने जनवरी से जून तक का करंट अफेयर समाप्त किया है। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।